एक बार की बात है। एक जादुई जंगल था जिसे रजत वन कहा जाता था। यह जंगल चांद की रोशनी में चमकता था और यहाँ पर परियों का एक समूह खुशी से रहता था। रजत वन बहुत सुंदर था, लेकिन इसमें एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। कई सालों से परियां यहाँ शांति से रहती थीं। उनके पंख चांदनी में चमकते थे और उनकी हंसी हर जगह गूंजती थी। लेकिन इस शांत जंगल के भीतर एक अजीब चीज छुपी थी, जैसे कोई अंधेरी ताकत जाग रही हो। परियों की रानी सिल्वाना बहुत दयालु और समझदार थी। वह एक खास चांदी का ताज पहनती थी और उसके पंख तारे जैसे चमकते थे। लेकिन कई सालों से उसे एक डरावनी परछाई के सपने आते थे, जो जंगल के किनारे पर दिखती थी, जैसे वो कहीं छिपी हुई हो। एक रात, जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, एक युवा परी एलारा ने कुछ अजीब देखा। वह हमेशा नई चीजों को जानने और खोजने के लिए उत्सुक रहती थी और अक्सर वहां जाती थी जहां बाकी परियां नहीं जाती थी। लेकिन इस बार कुछ उसे उस जगह खींच रहा था जहां कोई परी पहले नहीं गई थी। एक पुराना पेड़ जिसकी जड़ें इतनी बड़ी थीं कि उन्होंने जमीन के नीचे रास्ते बना दिए थे। जिज्ञासा से भरी एलारा उस पेड़ के नीचे गई। वहां उसे एक अंधेरा कमरा मिला, जिसमें एक पुराना आईना रखा था। वह आईना बेलों से घिरा हुआ था और उसकी सतह पानी जैसी चमकती थी, लेकिन उसमें कोई छवि नहीं दिख रही थी। इससे पहले कि वह उसे छू पाती, अंधेरे से एक आवाज आई, सावधान रहो, युवा परी। इस आईने में जो है, वह तुम्हारे लिए नहीं है। एलारा डर कर पीछे मुड़ी। उसके सामने एक काला सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। वह न तो परी था और न ही कोई ऐसा प्राणी जिसे उसने पहले कभी देखा था। उसकी आंखें हल्के से चमक रही थी और वह जैसे अंधेरे का ही हिस्सा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह कोशिश कर रही थी कि न डरे। मैं हूँ टॉरेन, रजत वन के रहस्य का रक्षक, उस आदमी ने कहा। सदियों से मैं इस जगह की रक्षा कर रहा हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई इस जगह के अंधकार और प्रकाश के संतुलन को न बिगाड़े। एलारा के पंख हल्के से हिलने लगे। तुम किस रहस्य की बात कर रहे हो? टॉरेन थोड़ी देर चुप रहा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बहुत पहले रजत वन इतना शांत नहीं था। एक बहुत खतरनाक अंधेरा प्राणी इस जगह को अपने काबू में करना चाहता था। परियों ने अपनी बुद्धि से इस आईने में उसे बंद कर दिया। जब तक यह आईना ठीक रहेगा, वह प्राणी कभी बाहर नहीं आ सकेगा। एलारा आईने के पास और करीब आई। उसकी जिज्ञासा अब डर पर भारी थी। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? टॉरेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आईना कमजोर हो रहा है। वह प्राणी धीरे धीरे ताकत जुटा रहा है और बाहर आने का मौका ढूंढ रहा है। अगर वह बाहर आया, तो रजत वन हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। एलारा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि उसे तुरंत रानी सिल्वाना को बताना होगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, टॉरेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी और भी है, उसने धीरे से कहा। तुम्हें सिर्फ रानी को नहीं बताना है, बल्कि खुद को भी तैयार करना है। क्योंकि वह प्राणी सिर्फ तुम्हारे सामने आएगा और उसका सामना तुम्हें ही करना होगा। मुझे? एलारा ने चौंक कर कहा। उसके पंख डर से कांपने लगे। टॉरेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम यहाँ इसलिए खींची गई हो क्योंकि उस प्राणी की ताकत तुम्हारी ताकत से जुड़ी है। सिर्फ तुम ही इस आईने की ताकत को फिर से ठीक कर सकती हो और उस प्राणी को अंदर कैद रख सकती हो।
यह कहकर टॉरिन अंधेरे में गायब हो गया और एलारा अकेली रह गई। उसका दिल भारी हो गया था क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। एलारा जल्दी से वापस ऊपर आई और जितनी तेजी से उड़ सकती थी वह रानी सिल्वाना के महल पहुंची। वहां पहुंचकर उसने रानी को सब कुछ बता दिया। रानी चिंतित हो गई, लेकिन उसे एलारा की हिम्मत और संकल्प पर भरोसा था। उन्होंने बाकी परियों को बुलाया और सबने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। उस रात चांदनी के नीचे एलारा पुराने आईने के सामने खड़ी थी। हवा में तनाव था, बाकी परियां दूर से देख रही थीं, अपनी जादू की मदद के लिए तैयार थीं, लेकिन जानती थी कि असली काम एलारा को करना होगा। टॉरिन फिर से प्रकट हुआ, उसकी छाया एलारा के पास थी। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। एलारा ने सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने आईने की सतह को छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आईना हिलने लगा और उसके अंदर से एक काले धुएं जैसा प्राणी निकलने लगा। वह प्राणी पूरी तरह से अंधेरे से बना हुआ था और उसकी लाल आंखें चमक रही थी। उसने आईने को तोड़ने की कोशिश की। एलारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सारी शक्ति को महसूस किया। उसने रजत वन के प्रति अपने प्यार और उसकी रोशनी के बारे में सोचा। याद रखना, टॉरिन ने धीरे से कहा, सिर्फ रोशनी ही अंधकार को हरा सकती है। एलारा ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और उसे आईने में डाल दिया। वह प्राणी चिल्लाया क्योंकि रोशनी उसे वापस धकेलने लगी थी। धीरे धीरे आईना फिर से ठोस होने लगा और प्राणी फिर से कैद हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया, एलारा थक कर गिर पड़ी, लेकिन उसने जीत हासिल कर ली थी। बाकी परियां दौड़कर उसके पास आईं और उनकी खुशी की आवाज जंगल में गूंजने लगी। रानी सिल्वाना खुद उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुमने हम सबको बचा लिया, एलारा। रजत वन अब सुरक्षित है, सिर्फ तुम्हारी बहादुरी के कारण। टॉरिन एक बार फिर से प्रकट हुआ, उसकी आकृति अंधेरे के साथ मिल गई थी। तुमने बहुत अच्छा किया, युवा परी। संतुलन फिर से बन गया है, फिलहाल के लिए। लेकिन याद रखना, अंधकार कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वह हमेशा इंतजार करता है, देखता है, और एक दिन वह फिर वापस आ सकता है। एलारा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हिम्मत थी। और जब वह वापस आएगा, तो मैं तैयार रहूंगी। रजत वन फिर से चांदनी में चमकने लगा, शांति और सुरक्षा में लिपटा हुआ। लेकिन उस जंगल के पेड़ों के नीचे छुपा रहस्य हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और एलारा, जो कभी बस जिज्ञासु और साहसी थी, अब एक कहानी बन गई थी, एक रक्षक जिसने अपने घर को अंधकार से बचाने के लिए खुद को तैयार किया।